हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्राह्मणों ने अशोक विजयादशमी को दशहरे में कन्वर्ट कर दिया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों भारतीय लोगों के मस्तिष्क से सम्राट अशोक को बड़ी ही चतुराई और चालाकी से ब्राह्मणों ने भुला दिया है। बौद्ध धर्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की शासन पद्धति अर्थात मानव कल्याण की समाज में व्यवस्था नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को अशोक की यादें नष्ट करना बेहद ज़रूरी था। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने अशोक से संबंधित दिनों को राम के उत्सवों में तब्दील कर दिया। अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली उस विजयादशमी को राम के दशहरा में बदल दिया और सम्राट अशोक के जन्मदिन को ब्राह्मणों ने राम जन्मदिन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये दोनों दिन केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धर्म नहीं दिखाई पड़ता और उससे भी आगे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशोक विजयादशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयादशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयादशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, संवारा और उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिन तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मोगिल्लिपुत्र तिष्य से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शस्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयादशमी के रूप में मनाता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे राम और रावण की विजय बताकर बहुजनों के इस महत्वपूर्ण त्यौहार पर कब्जा कर लिया है। जहाँ तक दशहरे की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए। अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। इस समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल यह अशोक विजयादशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले न बनाकर एक ही पुतला बनाया गया और उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया गया। 2500 साल के सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों काफ़ी लोग आज भी दशहरे के दिन को ही दीक्षा भूमि पर भेंट देते हैं और उनकी संख्या 30 लाख के आसपास होती है। वो लोग आज भी सोचते हैं कि बाबा साहब ने दशहरे के दिन हमें दीक्षा दी थी, इसलिए वो दशहरा ही फॉलो करते हैं। जबकि जिस दिन उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हमें दीक्षा दी थी वो दिन था विजयादशमी का। 14 अक्टूबर को भी काफ़ी लोग अभी फॉलो करने लग गए हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये अवेयरनेस फैल रही है, तो लोग 14 अक्टूबर को मैंने आपको दीक्षा भूमि पर भीड़ दिखाई थी। 10 लाख के करीब लोगों का जमावड़ा भीम सागर वहाँ पे आया था। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो विजयादशमी के दिन होता है और हमें विजयादशमी को धूमधाम से मनाना चाहिए। जो भी SC ST NT OBC मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कान खोलकर सुन लीजिए। आप विजयादशमी जो है अशोक विजयादशमी वो धूमधाम से मनाया करिए, क्योंकि वो हमारा ही त्यौहार है। ब्राह्मणों ने इसे चुरा कर दशहरा बना दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मनाए कुछ भी, असलियत कभी छुप नहीं सकती। ये देश अशोक सम्राट का है, था और रहेगा। 24 अक्टूबर को सम्राट अशोक की मूर्ति दीक्षा भूमि पर लगने वाली है। इससे अवेयरनेस फैलना ज़रूरी है लोगों में कि अशोक सम्राट का महत्व क्या है हमारे भारत के लिए। भारत ने हमेशा अशोक सम्राट को भुला दिया है दोस्तों। जी हाँ,
आज जिसके नाम पर भारत का 7/12 है। सेना में सबसे बड़ा जो सम्मान है वो अशोक चक्र दिया जाता है। हमारा राष्ट्र चिन्ह भी अशोक चक्र है, तिरंगे में भी अशोक चक्र है। इतना होने के बावजूद भी सिर्फ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, इसलिए हमारे भारतीय लोगों ने उन्हें भुला दिया। भारत में ऐसे कई वीर राजा योद्धा हो गए दोस्तों, लेकिन उनका कहीं नामो निशान इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे या ना ही वो किसी मुस्लिम्स के खिलाफ लड़े। हमेशा उन्हीं का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, उन्हीं के बारे में हमें बताया जाता है जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम्स के खिलाफ लड़े। सम्राट अशोक को भी ऐसे ही भारतीयों ने भुला दिया है। तो हमें उनका अस्तित्व बरकरार रखना है। हमें अपने बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को बताना है कि अशोक सम्राट कौन थे और उनके वजह से आज भारत चलता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की और विजयादशमी की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं।